गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। ठीक है, इसको लद्दाख का मतलब क्या है, इस चीज को आपको शायद पता ना हो। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है लद्दाख को। किसको? ऊंचे दर्रों की भूमि लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं इसे? ऊंचे दर्रों की भूमि। आपने लद्दाख के बारे में इतना सब कुछ नहीं जाना होगा, जो भी आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसका इतिहास तो खैर हम इतना नहीं है, किसी में इसका जिक्र नहीं है, बट जो भी इसमें दिया है वो हम आपको बताएंगे। जो भी थोड़ा बहुत इतिहास इसके बारे में दिया है लद्दाख के बारे में, हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है शिलालेख। शिलालेखों में क्या है, लद्दाख का उल्लेख है। किसमें? शिलालेखों में किसका उल्लेख है? लद्दाख का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है इसमें? प्राचीन निवासी कौन थे यहाँ के? प्राचीन निवासी थे मौन व दाग। प्राचीन निवासी कौन थे? मौन व दाग क्या थे? लद्दाख के सबसे प्राचीन निवासियों में से जाने जाते हैं। ये तिब्बत के हाथों में आता जाता रहता है। ठीक है, तिब्बत और चीन के हाथों में। इसके बारे में बात कही जाती है, लद्दाख के बारे में पॉइंट है कि चीन व तिब्बत जो आप किसका हिस्सा है? चीन ने क्या कर लिया, इसको हत्या लिया के हाथों में आता जाता। ऐसा था। देखिए, जैसे कि आपकी कोई भूमि है, ठीक है, आपके जो पास में लगती है, तो आप क्या करोगे, उसमें चाहोगे कि आपका भी विस्तार हो। अगर आप राजा होते तो आप भी चाहोगे कि हमारा विस्तार हो। तो ये क्या होता है, लद्दाख के तिब्बत के इलाके भी लगता था, मतलब ये है भारत का ही हिस्सा। ठीक है, तिब्बत एक अलग देश के रूप में था, बट उसको चीन ने क्या किया, हत्या लिया। ठीक है, इसका याद रखना। और सबसे बड़ी बात है कि ये उसमें पास में लगने के कारण चीन और हमेशा तिब्बत के आते जाते हाथों में कोई, कभी किसी ने युद्ध करा, कभी किसी ने युद्ध किया, कभी किसी ने जीता, कभी किसी ने जीता। ठीक है, बट ये भारत का ही क्या रहा, एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। और ये तिब्बत और चीन में अधिकतर लोगों ने यहाँ पर क्या किया, राज किया। ठीक है, और इसमें एक बात कही जाती है कि 1950 में, सॉरी 950 ईस्वी में, 950 ईस्वी में एक हिंदू राजा था जिसके पास, ठीक है, कहां का राजा थे? काबुल का। काबुल में किसने? हिंदू राजा। इसका भी जिक्र है। सोचिए, काबुल तक अपने हिंदू राजा, मतलब अपना भारत कितना बड़ा था। अपना भारत इतना बड़ा था कि जो सऊदी अरब लगता ना, वहां तक लगता। ईरान, इराक, ये सब अपने ही भारत की सीमाएं लगती थी, भारत के अंदर लगते ही। ठीक है, अफगानिस्तान भी अपने भारत के अंदर था, पाकिस्तान भी अपने भारत के अंदर था। ठीक है, और भी जितने भी स्थान बने थे, ये सब भारत के अंदर थे। ठीक है, ये बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे भारत की भूमि से अलग हुए। इंडोनेशिया भी भारत की भूमि में ही शामिल था। चीन ही जो था वो उस टाइम, वो भी ब्रिटेन के क्या था, अधीन था। वो बाद में आजाद हुआ अपने से, 1949 में क्या हुआ, अपन से आजाद हुआ। और आज उसकी स्थिति आप जान सकते हो। ठीक है, तो 950 ईस्वी में ये बताया गया कि जो काबुल के राजा थे, क्या कौन से राजा थे? हिंदू राजा थे। इस शिलालेखों में इसका उल्लेख है कि इनके पास क्या हुआ था, विष्णु जी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, 3 सिर वाली। किसनी किसकी मिली थी? विष्णु जी की मूर्ति मिली थी। कितने सिर की? 3 सिर की। और ये हिंदू राजा का राज लद्दाख में भी चलता था। मतलब कि इसका इतना विस्तार राज था, विस्तार राज्य था कि लद्दाख में भी क्या होता था, इसका राज चलता था। और ए एच फ्रैंक ने, एक वो थे ब्रिटिश, ए एच फ्रैंक, ए एच फ्रैंक ने क्या किया, 1900, ठीक है, ए एच फ्रैंक ने क्या किया, 1926 ईस्वी में क्या किया, नेपाली नेपाली व प्राचीन तिब्बत
मतलब ये बताया गया कि जो लद्दाख है वो नेपाली और प्राचीन तिब्बत का क्या हिस्सा है, इस तरीके से बताया था। कब? 1956 में। किसने? एजे फ्रैंक ने। ये कहाँ पर प्रकाशित किया था? ये किया था इन्होंने कलकत्ता में प्रकाशित। अब आप भी है कोई भी बात बताओगे तो एक समाचार के माध्यम से बताओगे कि हम कोई चीज बताना चाहते हैं, तो आप इन्होंने बोला नेपाली और तिब्बती लैंग्वेज में बोला कि लद्दाख के बारे में कि क्या है, नेपाल में का एक हिस्सा है, प्राचीन तिब्बत का ही एक हिस्सा है, ऐसा ऐसा उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। बट इस चीज को प्रकाशित करने के लिए इन्होंने कलकत्ता को चुना। जी कब चुना गया? 1926 से इस चीज को चुना गया। बट पूरी बात सही जब तक आप लोगों को पता नहीं हो तब तक उस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते, इसलिए इनको कोई भी बाहर का है, ठीक है, आपके घर में आपके अलावा कौन जानता है? आपकी फैमिली या आपके ऐसे वैसे। तो जब जी भाई, जब जी खुद रहने वाले बाहर के तो हमारे बारे में क्या जानेंगे, ठीक है। तो इनकी जो प्रकाशित था उस चीज को क्या कर दिया था? निगलेक्ट कर दिया गया कि जो इनका प्रकाशित है ठीक है, इनके हिसाब से जो इनने सोचा ठीक है, बट जो चीज रियलिटी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इस चीज को इन्होंने क्या कर दिया? पूरी तरह से खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? एक युद्ध हुआ था यहाँ पे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख का युद्ध। आप भी कहोगे यहाँ पे भी इतनी ठंड में यहाँ पे कौन सा युद्ध लड़ने आएगा, कौन बात है। तो देखिए चीन और किसके तिब्बत के हाथों में लगता था, तो यहाँ पे युद्ध जरूर हुआ। यहाँ पे हुआ था 1689 से 1684 तक लद्दाख। और किसके बीच युद्ध हुआ था? इस टाइम किसका राज चल रहा था अपने देश में? इस टाइम चल रहा था मुगल का। मुगल युद्ध हुआ था, मतलब कि मुगल और लद्दाख का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? कोई परिणाम नहीं आने के बाद इसमें 1684 ईस्वी में एक संधि की गई। कौन सी संधि की गई? देखिए जहां पे युद्ध होगा, जिस जगह पे युद्ध होगा, उसी नाम से क्या होगा? उस संधि को किया जाएगा। मतलब कि ना आप जीते ना हम जीते, तो क्या किएंगे? एक संधि के रूप में इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 1684 ईस्वी में क्या हुआ? मुगल और लद्दाख में क्या हुआ? इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, क्योंकि युद्ध में ये भी बहुत हार चुके थे, वो भी बहुत हार चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? एक संधि के रूप में कर दिया, और इस संधि को नाम दिया तिन भॉस तिंगमॉस संगंज युद्ध, संधि। इसको नाम दिया तिंगमॉस-गंज संधि, ठीक है। तिंगमॉस-गंज संधि, इसको अलग अलग इसलिए रखा, आपको याद रखिए। अगर आपसे कभी पूछ लिया कि लद्दाख में किसके द्वारा युद्ध किया गया, तो आप कहोगे मुगल के द्वारा युद्ध किया गया था। लद्दाख और मुगल के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों की विजय हुई। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो दोनों की विजय नहीं हुई, इसमें क्या हुई थी? संधि हुई थी। कौन सी? तिंगमॉस-गंज की क्या हुई थी? संधि हुई थी, जिसके तहत मुगल और लद्दाख ने एक दूसरे से चीजें साझा की थी, व्यापार के रूप में। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग आना जाना, आप हमारी भाषा सीखेंगे, आपकी भाषा सीखेंगे, आपके यहाँ व्यापार होगा, हमारा यहाँ व्यापार होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या किया था उन्होंने? एक चीजों को एक दूसरे के वो किया था पक्ष में, ठीक है। और फिर यहीं पर ही कारगिल, सबसे बड़ी बात थी कारगिल, पहाड़ी यहीं पे पाई जाती, जिसमें कारगिल का युद्ध हुआ था। किसका? भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। और जो भारत और पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध बहुत मतलब होता ही रहता है अभी तो, ठीक है। पहले हुआ था 1947, जब देश आजाद हुआ था, तब इसने कब्जा किया था, कश्मीर कब्जा आया था ना, तो उसमें उसी चक्कर में हुआ था कारगिल का युद्ध हुआ था, 1947 में हुआ था। इसके बाद 1965 में इस चीज को दोबारा युद्ध किया गया, फिर 1997, फिर 1999। उसमें सबसे बड़ी याद रखने वाली बात है कि कारगिल युद्ध कितने हुए? कारगिल के 4 युद्ध हुए, ठीक है। एक 2000 में भी हुआ था, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 1999, इसमें परमाणु खतरा, ये याद रखना। 1999 में परमाणु खतरा का क्या देने लगा था? पाकिस्तान जोर देने लगा था कि हमने करेंगे परमाणु
खतरा का, ये दे रहा था अमेरिका, ठीक है, इनका साथ दे रहा था कौन, अमेरिका। जिसके बाद क्या किया 1999 में कि परमाणु खतरे के रूप में देखने के बाद अमेरिका ने भी इस चीज में हस्तक्षेप किया, जिसमें क्या हुआ, परमाणु खतरे को देखते हुए युद्ध चलता रहा, फिर भी भारत ने इस चीज को पीछे नहीं हटे, ठीक है। और आपको एक बात इतिहास में अच्छे से बता दी जाए कि 1963 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने एक उपहार के रूप में चीन को, इसको चीन को उपहार के रूप में लद्दाख का एक घाटी है जिसका नाम है सक्सागम घाटी, इसको चीन को क्या दे दी, गिफ्ट में दे दी गई। किसने, पाकिस्तान। इतने दानवीर बन रहे थे कि हम गिफ्ट में देंगे, आज हालत ये है कि खुद भीख मांगते कठोर रहे, ठीक है। चीन को क्या दी थी, गिफ्ट के रूप में दी थी। और ये घाटी की कुल लंबाई है 5180 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतना बड़ा हिस्सा किसको, चीन को क्या दे दिया, उपहार के रूप में, ठीक है। बट ये भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। चीन ने पाकिस्तान इसको कब्जाया, बट धीरे धीरे क्या करेंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि हम कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं जाती, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इस हिस्से को वापस अपने कब्जे में ले लेंगे। ये भारत ने, ये सीधा बात ये है ना कि पाकिस्तान सीधे यूनियन उसके पास पहुंच गए, अंदर का मामला रहता, देश का आंतरिक मामला तो अभी तक निपट लेते उनसे, कब का इतना, इससे क्या, इससे 4 गुना ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही। अब इसके चलते हैं मेन पॉइंट, जो कि आप लोगों के पेपर्स में और पूछे जा सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले, या किसी भी कंट्री के बारे में जानना, उसकी स्टेट के बारे में जानिए, फिर उस कंट्री के बारे में जानिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्या कितना जानते हो, पेपर में नॉन टेक में कितना आपको आता है, ठीक है। ये पेपर आपसे पूछता है, आपको हर चीज आती है तो आपका पेपर क्लियर है, अगर नहीं आती तो आपका पेपर क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें चलते इसकी कैपिटल, इसके जिले, इसका क्षेत्रफल, इसकी जनसंख्या, और लास्ट में क्या था, इसकी भाषा। ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, मैटर करती हैं हर चीज में। इसका कैपिटल क्या हुई थी, इसकी कैपिटल है ले, इसमें 2 जिले हैं, इसका क्षेत्रफल है 1,66,698। इसमें भारत के पास केवल 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि आधा भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और लद्दाख आधा भी आज हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक, कहते नहीं है ना लोग सियाने बनते, भैया राजा बने थे इनके यहाँ, अब बन गए सियाने, मर के चले गए, दूसरे को बीच में विरुद्ध करवा रहा, ठीक है। इनकी जनसंख्या है 2,47,250, ठीक है, 289, ठीक है, 2,47,289, ठीक है। यहाँ की भाषा है लद्दाखी, यहाँ की लैंग्वेज है, मतलब कि सबसे अच्छी बात कही जाती है यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के लोग काफी अच्छे भी हैं, बट कहते नहीं है जब 2 देशों के बीच में क्या होता है, आम जनता पिसती है, ठीक है। इनके जो पीओके हिस्सा है आज, ठीक है, जो पाकिस्तान के अधीन है, पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, उसमें के अंदर भी हमारा लद्दाख का ही बहुत सारा क्या होता है, पार्ट आता है, बट वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान देना ही चाहता है, धीरे धीरे इसको खींच लेंगे बोलो, ठीक है। क्यों खींच लेंगे, क्योंकि अपना देश का पार्ट है, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, संविधान बदल गया है, अपन इसको क्या बना दिया, कैपिटल, धीरे धीरे अपना पूरा खींच लेंगे, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में विलय हो, मगर पाकिस्तान इस चीज के ऊपर वो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, आप हमारा ही हिस्सा हो, आप हमारे ही उसमें रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टूडेंट आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वीडियो वायरल हो जाए, मिलियंस ऑफ व्यू आ जाए, बस एक वीडियो पर, आपसे ज़्यादा नहीं, बस एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।